अब यूक्रेन पर रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लगातार दूसरे दिन आसमान से मौत बरसी। रूसी ड्रोन हमलों ने दक्षिणी यूक्रेन को फिर दहला दिया। रात भर चले हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक घायल हो गए हैं और घर राख में बदल गए हैं। ऐसे में देखिए, सर्दियों में यूक्रेन जो है वो फिर से अंधेरे में यहां पर डूब गया है। अब इन सब के बीच में आइए आपको बताते हैं कि रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। लगातार दूसरे दिन ड्रोन हमलों का कहर जारी है। दक्षिणी यूक्रेन की अगर हम बात कर ले तो ज़पोरिजिया में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रात भर आसमान में मंडराते रहे हैं रूसी ड्रोन और ड्रोन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए कि कई इलाकों में भीषण आग है। सर्दी में यूक्रेन पर रूस की ये दोहरी मार है, क्योंकि बिजली संयंत्रों पर ये सीधा सीधा अटैक, जिसकी वजह से बिजली कटौती से लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। यूक्रेन में अंधेरा सा छा गया है और इस कटौती की वजह से देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। और ये तीसरी अगर दोहरी मार कहे तो गलत यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में देखिए, ये लगातार दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। सर्दियों की ठंड में बिजली कटौती से लाखों लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ है यूक्रेन की स्थिति, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का कहर। यूक्रेन में मौत का तांडव। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिजिया इलाके में रात भर रूसी ड्रोन आसमान में मंडराते रहे और जमीन पर तबाही छोड़ते चले गए। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का कहर जारी रहा। रूस ने यूक्रेन पर फिर से मौत बरसाई। रात भर चले ड्रोन हमलों में ज़पोरिजिया क्षेत्र में 3 लोगों की जान चली गई। हमलों से घर तबाह हो गए। आग की लपटें आसमान छू रही थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। सर्दियों की ठंड में बिजली कटौती से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ज़पोरिजिया के गवर्नर ने पुष्टि की है कि इन हमलों में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्रोन हमलों से कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए तो वहीं बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन पहले ही भीषण सर्दी से जूझ रहा है। लगातार
हमलों के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड, अंधेरा और डर तीनों ने यूक्रेन को जकड़ लिया है। ये सिर्फ ज़ेपोरिज़िया तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ओडिशा में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कीव के पास 2 लोगों की मौत। एक दिन पहले खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक में 5 लोगों की जान गई। यूक्रेन की एयरफोर्स ने 103 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन 146 ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला बिजली ग्रिड को चरमरा गया। जेलेंस्की ने इसे आतंकवाद करार दिया और कहा रूस को इसका जवाब देंगे। सर्दियों में बिजली बाधित होने से लाखों यूक्रेनियन ठंड में ठिठुर रहे हैं, जबकि शांति वार्ताएं दूसरी तरफ जारी है। रूस की इस करतूत का जवाब दिया जाएगा। हम निर्दोषों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल से पुराने संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन पुतिन की सेना की ये आक्रामकता शांति की हर उम्मीद को कुचल रही है। एक तरफ ड्रोन हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात शांति की नहीं, जंग की ओर गवाही दे रहे हैं। रूस के ड्रोन यूक्रेन के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सर्दियों में एक चलती फिरती तबाही बन चुके हैं। रूस की ये आक्रामकता न सिर्फ यूक्रेन को तोड़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति को चुनौती दे रही है। सवाल ये है, क्या बातचीत जंग रोक पाएगी या यूक्रेन को यूं ही हर रात आसमान से मौत का इंतजार करना होगा? क्या शांति बातचीत सफल होगी या युद्ध और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।